दिनों किसी न किसी कारण राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर PS पांडेय चर्चा में रह रहे हैं। लगता विवादों से उनका पुराना संबंध है। ताजा मामला है अनुकंपा आश्रित का जोरदार आरोप। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में अनुकंपा आश्रित अभ्यर्थी मिथिलेश कुमार ने जेटी न्यूज को आवेदन देकर बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव कराने के दौरान उनके पिता स्व विनोद कुमार राय जो एक अनुसंधान संस्थान पूसा कृषि विश्वविद्यालय में तकनीशियन पद पर थे, जो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में बतौर पीठासीन पदाधिकारी कार्यरत थे। कार्य के दौरान ही उनकी मौत हो गई। पिछले 5 साल से विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहा हूँ, बावजूद मुझे दोहराया जा रहा, मिल रहा तो केवल तारीख के बदले तारीख। बार बार आश्वासन के बावजूद हताश होकर 14 जुलाई के बाद विश्वविद्यालय परिसर में ही चरणबद्ध आंदोलन पर बैठने का निर्णय लिया। उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही दिनों में फिर बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ। परेशान होकर शहीद विनोद राय के पत्नी चिंता देवी व अभ्यर्थी मिथिलेश कुमार विश्वविद्यालय कुलपति, महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, केंद्रीय कृषि मंत्री, जिलाधिकारी सहित संबंधित सभी मंत्रालय व पदाधिकारियों को स्मारक पत्र भेजा है। आगे उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो विश्वविद्यालय परिसर में 14 जुलाई के बाद चरणबद्ध आंदोलन में जनप्रतिनिधि एवं राजनीतिक दल को सहयोग देने से अपील किया। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि अनुकंपा आश्रित को नौकरी देने में 5 साल लग गए, बावजूद हाथ खाली। क्या विश्वविद्यालय में कुलपति जाने अनजाने रिश्वत की इच्छा रखते हैं या फिर मोटी रकम लेना चाहते हैं? हैरत की बात तो ये है कि इनके बाद जिनका होना था उनका कब का अनुकंपा पर हो गया, जबकि इन्हें अटका दिया गया है। वहीं इस मामले में जब कुलपति महोदय को फोन किया जाता है तो वो बात करने के बजाय फोन काट देना जरूरी समझते हैं। ऐसा उन्होंने 2 बार किया। क्या समझा जाए कि वो मीडिया के सवालों का जवाब देना नहीं चाहते या उनके पास इसका कोई जवाब ही न हो है? ये भी एक गंभीर आरोप है कि पीड़ित से कुलपति मिलना तक नहीं चाहते, जबकि पीड़ित मिथिलेश कई बार मिलने का प्रयास कर चुके हैं। कुलपति पर पूर्व से कई आरोप लगते रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि पीड़ित मिथिलेश को न्याय मिलता है या कुलपति अपने आदतों से एक पीड़ित को परेशान करते रहते हैं। ये भी देखना लाजमी होगा कि कुलाधिपति महोदय इस हरकत के लिए कुलपति पर कोई कार्रवाई करते हैं या केवल खानापूर्ति ही होता है।